वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस नावल की अगली एपिसोड देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। जेसिका ने आहिस्ता आहिस्ता अपने को नीचे किया। उसकी सांस तेज थी, चेहरा सर्ख हो चुका था। वो बोली, शाहिद ये बहुत बड़ा है, बल वाकई तंग है। आराम से मैंने उसकी पर रखा, उसे सहारा दिया। आराम से जेसिका, कोई जल्दी नहीं, बस आहिस्ता आहिस्ता। वो थोड़ा और नीचे आई, फिर रख गई। उसकी आंखें बंद थीं, काट रही थी। दर्द हो रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये मुकम्मल हो जाए। उसने गहरी सांस ली और फिर एकदम एक झटका लगाया। आ शाहिद, इसकी आवाज में दर्द भी था और अजीब सी खुशी भी। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा, उसकी पर फेरा। बस बस अब आराम से, मैं यहाँ हूँ, कोई बात नहीं। वो कुछ देर साकित रही, सांस ले रही थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने के पास लाए और सरगोशी की। अब अब तो शुरुआत हो गई है। लेकिन शाहिद, मुझे लगता है कोई हमारी तरफ देख रहा है। मैं चौंका। क्या? कहाँ? उसने आंखें खोले और कमरे की तरफ देखा जहां पर्दे हल्के से हिल रहे थे। वहां खिड़की के पास कोई साया था। मुझे यकीन है। अचानक कमरे में एक हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा खुलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने फौरन उसे अपनी खींचा और चादर ओढ़ा दी। चुप, मत हिलना, मैं देखता हूँ। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या वाकई कोई था बाहर, या यह सिर्फ हमारा वहम था? जेसिका की आंखें तेज हो गई थीं। उस कांप रहा था जब मैंने हंसे उसे मजीद खींचा। और उसकी गर्म सांस मेरे से टकरा रही थी। शाहिद, ये बहुत गहरा जा रहा है, वो बड़बड़ाई। उसकी आवाज में दर्द और जोश दोनों शामिल थे। मैंने उसको मजबूती से पकड़ा और एक नरम धक्का दिया। उसका पूरा एक लम्हे के लिए अकड़ गया। आ जालिम, इतना जोर से, दर्द हो रहा है, लेकिन रखना मत। वो खुद ही हिलाने लगी, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी हरकतों से लग रहा था जैसे वो अब दर्द को भूलकर मजे में आ गई हो। शाहिद देखो, यहाँ तक पहुंच गया है। उसने अपनी पर रखी और सरगोशी की। यहाँ तुम्हारा सब कुछ अंदर है। उसकी गिरफ्त और मजबूत हो गई। वो अब खुद धक्के दे रही थी, तेज और बेकाबू। आ उफ शाहद, अब अब तो मजा आ रहा है। अचानक उसने आंखें खोले और कमरे की तरफ देखा। पर्दा फिर हल्का सा हिला। शाहद, फिर से वही साया। मुझे लगता है कोई हमारी आवाजें सुन रहा है। मैंने फौरन हरकत रोक दी। दिल की धड़कन कानों में गूंज रही थी। चुप, मत बोलो, मैं देखता हूँ। मैंने एहतियात से उसे एक तरफ किया, चादर ओढ़ाई और आहिस्ता से उठा। खिड़की के करीब पहुंचकर पर्दा हल्का सा हटाया। बाहर अंधेरा था, लेकिन दौर दरख्तों के पीछे एक हल्की सी हरकत नजर आई, जैसे कोई खड़ा होकर देख रहा हो। जैसिका, कोई है बाहर, वाकई कोई है। उसने खौफजदा होकर चादर मजबूती से पकड़ ली। अब क्या करें? अगर वो अंदर आ गया तो? अचानक दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। 3 बार, आहिस्ता आहिस्ता। दिल धड़क रहा था। हम दोनों साकत हो गए। कौन था बाहर, और क्यों उस वक्त? जेसिका अब मुकम्मल तौर पर जोश में आ चुकी थी। वो अपनी को तेज तेज झटके दे रही थी। अंदर बाहर की हरकत इतनी हम आहंग हो गई थी कि कमरे में सिर्फ हमारी सांसों और हल्की सी आवाजें गूंज रही थी। मैंने उसको आहिस्ता से दबाया। उसकी गर्म जल्द मेरे में महसूस हो रही थी। एक जोरदार झटका लगाया तो सब कुछ एक लम्हे के लिए रख गया। मेरे अंदर से एक गर्म लहर निकली और जेसिका के अंदर ही रह गई। आ शाहिद, ये गर्म, बहुत गर्म, वो कानपती हुई बोली। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा लज्जत से चमक रहा था। वो खुद भी अब तेज तेज झटके दे रही थी। अचानक उसका जिस्म अकड़ गया। उसने मेरी कमर को मजबूती से पकड़ा और एक लंबी आ भरी। उफ शाहिद, मैं भी। उसने भी अपना सुकून पाया। उसकी सांसों की रफ्तार तेज पसीने से भीग चुका था। हम दोनों एक दूसरे पर कई मिनट तक ऐसे ही पड़े रहे। दिल की धड़कनें एक से टकरा रही थी। जेसिका ने आहिस्ता से सर उठाया, मेरे चेहरे को देखा और मुस्कुराई। शाहिद, कैसा लगा मेरा सरप्राइज? मैंने उसके में फिरा और कहा, बहुत खूबसूरत था।
तुमने वाकई हैरान कर दिया। तुम्हारी गर्मजोशी ने सब कुछ और भी बेहतर कर दिया। वो हंसी, फिर मेरे पर सर रख दिया। तुम भी कमाल के हो। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सब कुछ मुकम्मल हो गया हो। हम कुछ देर खामोश रहे। फिर जेसिका ने अचानक सर उठाया। शाहिद, तुम्हें याद है ना, बाहर वो साया और वो दस्तक, क्या वाकई कोई था या हमारा वहम था? मैंने खिड़की की तरफ देखा। पर्दा अब बिल्कुल साकिन था, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मुझे भी लग रहा है कुछ गलत है। शायद हमें चेक कर लेना चाहिए। मैं आहिस्ता से उठा, उसे चादर ओढ़ाई और खुद भी जल्दी से कुछ लिया। तुम यहीं रहो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा, अचानक मोबाइल की लाइट ऑन हुई। एक मैसेज आया था। नंबर नामालूम था। मैसेज में सिर्फ 3 लफ्ज लिखे थे। मैंने सब देख लिया। मैंने जेसिका की तरफ देखा। उसका चेहरा भी पहला पड़ गया था। अब क्या होगा? कौन था वो? और ये सब कब से चल रहा था? जेसिका अब बिल्कुल आराम से मुझे अंदर ले रही थी। इसकी सांस अब भी तेज थी, लेकिन दर्द की जगह अब एक अजीब सी सुकून और जोश था। मैंने उसे मजबूती से पकड़ा और जोर जोर से झटके देना शुरू कर दिए। कमरा सिर्फ हमारी आहों और सांसों की आवाज से भरा हुआ था। जेसिका ने मेरी में डाले, आंखें बंद करके सरगोशी की। शाहिद, अब बहुत अच्छा लग रहा है। मत रखना। मैंने रफ्तार बढ़ाई। सब कुछ भूलकर सिर्फ उस लम्हे में खो गया था। अचानक मेरे फोन की बजली की आवाज गूंजी और स्क्रीन पर नाम आया, संधेला साहब। मैंने एक लम्हे के लिए हरकत रोक दी। जेसिका ने आंखें खोली और पूछा, कौन है? मैंने फोन उठाया। दूसरी तरफ से आसिफ भाई की आवाज आई। आसिफ भाई मेरा बहुत पुराना और अच्छा दोस्त था। हद भाई, फदा मिल गया है। शेखुपुरा में है। संधिला साहब ने अपने डेरे पर बुलाया है। रात गए उतला मिली है, सुबह सुबह निकलना पड़ेगा। मैंने चौंक कर जेसिका की तरफ देखा। ठीक है आसिफ भाई, सुबह कितने बजे? फजर के बाद निकलते हैं। संधिला साहब के लोग इंतजार कर रहे हैं। ये बात बहुत अहम है। फदा को पकड़ना जरूरी है। फोन रखते ही जेसिका ने पूछा, क्या हुआ? मैंने आ भरी और इसके पास गया। फदा, वो शख्स जिसकी वजह से सब ये परेशानियां हैं। आसिफ भाई ने उसे ढांढ लिया है। शेखुपुरा में संधेला साहब के डेरे पर है। कल सुबह हमें जाना है। जेसिका का चेहरा संजीदा हो गया। संधेला साहब, वही जोन लेक के बड़े रहनमा है ना? बहुत असर वो रसूख वाले। हाँ, उसी वजह से आसिफ भाई ने उन्हें बताया था। अब फदा वहां है। शायद कल सब कुछ खत्म हो जाए। रात गहरी हो चुकी थी। हम दोनों खामोश हो गए। जेसिका ने पकड़ा और कहा, शाहद, कल जो भी हो, महफूज रहना। मुझे डर लग रहा है। मैंने उसे गले लगाया। फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। अगले दिन सुबह सवीरे अली भाई के छोटे भाई की शादी थी। लॉकडाउन की वजह से शादी बहुत सादा सी थी। सिर्फ घर वाले, चंद रिश्तेदार और थोड़ी सी सजावट। लेकिन हमारे जिहन में फिदा और शेखुपुरा की बात घूम रही थी। मैंने तैयारी शुरू की। जेसिका ने मुझे देख कर कहा, शाहिद, अगर कुछ भी खतरनाक लगे तो वापस आ जाना। मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैंने मुस्कुराकर उसका और घर से निकल पड़ा। बाहर गाड़ी तैयार थी। आसिफ भाई इंतजार कर रहे थे। चलो भाई, वक्त जाया नहीं करते। संदेला साहब का डेरा शेखुपुरा से थोड़ा दूर है। वहां पहुंचकर देखते हैं क्या मंजर है। गाड़ी चल पड़ी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। फदा को पकड़ना आसान नहीं था और संधीला साहब जैसे लोगों के डेरे पर कुछ भी हो सकता था। क्या वाकई फदा वहां था या ये कोई जाल था? शादी का दिन था। अली भाई के छोटे भाई आमिर भाई की शादी। लॉकडाउन की वजह से सब कुछ बहुत सादा था, लेकिन फिर भी घर में खुशी की लहर दौड़ रही थी। कल मिलाकर 40 मेहमान थे। रिश्तेदार, करीबी दोस्त और कजन सब आ गए थे। 11 बजे बारात निकालनी थी, उसलिए सुबह से ही हलचल मची हुई थी। पंडाल लग चुका था। सादा सी रोशनियां, फूलों की मालाएं और फर्श पर सफेद शेड बची हुई थी। लड़के सब मिलकर डांस कर रहे थे। मौसीकी तेज थी, कुछ भारतीय फिल्मी गाने, कुछ पाकिस्तानी। कजन सब एक दूसरे को हंसा रहे थे, पकड़कर घूम रहे थे। आमिर भाई, जिनकी शादी थी, सबसे ज्यादा खुश थे।
वो सूट पहने, सिर पर सेफ्टी पिन लगाकर मुस्कुराते हुए सबको देख रहे थे। चांक सबकी नजरें मुझ पर आ गई। शाहिद, भाई, आज तो तुम्हें भी डांस करना पड़ेगा। हाँ यार, गवंदा वाला स्टाइल दिखा दो। मैंने हंसकर हाथ हिलाया। अरे नहीं यार, आज मॉड नहीं है, तुम लोग करो। लेकिन कजन सब नहीं माने। अरे शाहिद भाई, तुम तो गवंदा की कापी हो। याद है ना, पिछली शादी में तुमने अनजाने लोग अनजाने रास्ते पर क्या कमाल किया था। आज भी कुछ खास हो जाए। आमिर भाई भी मुस्कुराकर बोले। शाहिद, आज मेरी खुशी में थोड़ा सा डांस कर दो ना, बस एक गाना। मैंने देखा सबकी नजरें मुझ पर हैं। इनकार करना मुश्किल हो गया। आखिरकार मैंने हाँ कर दी। ठीक है, बस एक गाना, और वो भी गवंदा वाला। मौसीकी चलाई गई। क्या लगती है रब्बा वे क्या लगती है। मैंने आहिस्ता से मैदान में कदम रखा। सिर्फ वही पुराना स्टाइल, हिलाते हुए, झुकाते हुए, ताल पर रखते हुए। सब हंसने लगे, तालियां बजाने लगे। कुछ लड़कियां ध्यान से मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। मैंने पूरा गाना पूरा किया। आखिर में एक जोरदार मोड़ लिया और हाथ उठाकर पूज दी। सबने जोरदार तालियां बजाएं। वाह शाहिद भाई, कमाल है। गावंदा भी शर्मा जाए। मैं हंसता हुआ वापस बैठ गया। दिल में एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन साथ ही फदा और शेखू पूरा की बात भी जहन में घूम रही थी। आमर भाई मेरे पास आए, पर रखा। शुक्रिया भाई, आज तुमने वाकई प्रोग्राम खास कर दिया। मैंने मुस्कुराकर कहा। तुम्हारी खुशी है तो सब कुछ है। 11 बजने वाले थे। बारात तैयार हो रही थी। गाड़ियां लाइन में खड़ी थीं। लेकिन मेरे जहन में एक बात बार बार आ रही थी। आज शादी है, लेकिन कल सुबह शेखू पूरा जाना है। और वहां क्या मंजर होगा। डाको का प्लान था, संधीला साहब के डेरे पर। अगर सब ठीक रहा तो शायद ये सब परेशानियां खत्म हो जाएं। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो। मैंने जेसिका की तरफ देखा। वो दौर से मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में भी वही बेचैनी थी जो मेरे अंदर थी। बारात निकलने वाली थी। जेसिका, हाना भाभी, अरसलान भाई और बाकी सब किजन मिलकर जोर दे रहे थे। शाहद भाई, बस एक गाना और, आज तो पूरा प्रोग्राम कर दो। मैंने हंस कर कहा। अरे ठीक है, लेकिन मेरे साथ लड़की कौन डांस करेगी। अकेला तो गोवंदा भी नहीं बन सकता। सब हंस पड़े। तब जेसिका ने आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहा, शाहिद, मैं डांस करूंगी तुम्हारे साथ। चलो ना। सबने एकदम तालियां बजा दें। वाह जेसिका, अब तो मजा आएगा। शाहिद भाई, अब तो इनकार नहीं चलेगा। मैंने देखा सबकी नजरें हम पर हैं। जेसिका ने मेरा पकड़ा और आहिस्ता से मुझे खींचकर मैदान में ले आई। मौसीकी चलाई गई। मुस्ती मुस्ती, गवंदा की फिल्म का वो मशहूर गाना जो हर शादी में चलता है और सबको झूमने पर मजबूर कर देता है। हम दोनों ने ताल पर कदम रखे। मैंने वही पुराना गवंदा स्टाइल शुरू किया, हिलाते हुए से सर्कल बनाते हुए। जेसिका ने भी खूबसूरत अंदाज में साथ दिया। वो हल्के कदमों से घूम रही थी, हाथ ऊपर उठाकर, मुस्कुराहट के साथ। गाने की बेट पर हम एक दूसरे के सामने आए, हाथ मिलाकर मोड़ लिए। सब ने जोरदार चीखे मारे। वाह जेसिका, शाहिद भाई कमाल कर रहे हो। जेसिका ने मेरे कान में सरगोशी की। शाहिद, मुझे डर लग रहा था, लेकिन अब मजा आ रहा है। मैंने मुस्कुराकर उसकी पर हल्का सा रखा और अगला मोड़ लिया। गाना चलता रहा। हम दोनों पूरे जोश में थे। आखिर में गाने के क्लाइमेक्स पर हमने एक साथ उठाकर पोज दी। सबने खड़े होकर तालियां बजाएं। आमिर भाई आगे आए और दोनों को लगाया। शुक्रिया दोनों को, आज वाकई यादगार हो गया। जेसिका मेरे पास आकर खड़ी हो गई। सांस फूली हुई थी, चेहरा खुशी से चमक रहा था। शाहिद, तुम्हारे साथ डांस करके बहुत अच्छा लगा। मैंने उसका दबाया और कहा, तुमने तो पूरा प्रोग्राम चमका दिया। बारात अब बिल्कुल तैयार थी। 11 बज चुके थे। गाड़ियां हारन बजा रही थीं। सब लोग बारात में शामिल होने लगे। लेकिन मेरे जहन का एक कोना अब भी शेखूपुरा की तरफ था। कल सुबह फदा के मामले का फैसला होने वाला था, संधीला साहब के डेरे पर। आसिफ भाई का फोन आया था कि सब तैयार है। जेसिका ने मेरी तरफ देखा, जैसे वह मेरी बेचैनी समझ गई हो। शाहद, आज तो खुश रहो, कल जो भी हो हम साथ हैं ना। मैंने सर हिलाया।
हाँ, 7 है। बारात निकल पड़ी, मौसीकी, नारे, हंसियां। रात की हवा में खुशबू थी, लेकिन दिल में एक छोटी सी आवाज थी। कल क्या होगा?